मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और इससे पीछे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। मुझे आशा है आप लोग देख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ के से ना कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग फिलहाल चैप्टर जो है वो 6.1 पे है। और ये चैप्टर हम लोगों का जो है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। और अभी तक अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो जाइए और एक बार उसको जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, निम्नलिखित समीकरण में x बराबर a, y बराबर 0 और x बराबर 0 और y बराबर b दिया है के रूप में, सॉरी b है नहीं, b के रूप में हल ज्ञात करें, और क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ हल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन में आखिर है क्या। ये क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरण में x का मान कुछ ना कुछ होगा जब हम लोग y का मान 0 रखते हैं, और वो x हम लोगों को फिर y का मान कुछ ना कुछ रखना होगा, तब हम लोगों को x का मान 0 आना चाहिए। ठीक है, उससे आगे देखिए के रूप में हम लोगों को बोल रहे हैं कि हल ज्ञात करनी है, इसी तरीके से हल ज्ञात करना है। और उससे आगे फिर क्या क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ, ये जो शब्द है, इस शब्द का मतलब समझिए कि क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ हल, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में होता है। उभयनिष्ठ का मतलब जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, जो दोनों में होगा वो उभयनिष्ठ। कह रहा है कि क्या कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ हल, मतलब कि कोई ऐसा हल है जो दोनों में समान है, यानी इसमें भी x का मान वही है, y का मान वही है, और इसमें भी x का मान वही है, y का मान वही है। जस्ट लाइक ऐसे बात कर सकते हैं कि x का मान 0 है, y का मान भी 0 है एक हल में, और दूसरा जो हल है उसमें भी x का मान 0 और y का मान 0 है, या तो y का मान 5 है, 10 है, 15 है, जो भी कुछ है, यानी दोनों में समान होना चाहिए। x का भी मान वही और y का भी मान वही। क्या ऐसा कोई हल है, ये हम लोगों को इसमें पूछा गया है, और हम लोगों को बताना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का है जो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला ये हम लोगों का समीकरण है, तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। और ठीक है सर, तो देखिए इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। 5x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये हम लोग को यहाँ पे देखिए ये दिया गया है पहला समीकरण, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3y, और उसके बाद फिर x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 15 माइनस 3y और बटे में 5 हो जाएगा। ये इतना तक तो आप सभी को समझ में आता है, करना भी आता है। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सा इसका मान रखेंगे, यानी मेन कंसेप्ट जो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, अब इसको सोचना है, समझना है, और कैसे करना है वो देखिए। अब यहाँ से हम लोग करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें मान रखेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे हम लोग ले रखते हैं x का y का मान रखते हैं, फिर x और y का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे y का मान। तो यहाँ देखिए जब y इक्वल टू 0 हो तो x का मान क्या होगा। सर उधर दिख रहा है साइड तक, तो यहाँ से देखिए जब y बराबर 0 होगा तो x का मान क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हल जब इसको करेंगे तो ये क्या होगा, 15 माइनस 3 गुना क्या है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर y का मान हम लोग 0 लिया, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, और बट्टे में क्या है यहाँ पर, ठीक है सर, चलिए नीचे में बता देते हैं आपको। वो तो x बराबर क्या होगा, देखिए x का मान यहाँ पर क्या है, 15 माइनस 3 गुना y का मान 0 लिए, 0 बटे में क्या है 5 है, तो यहाँ से 5, फिर उसके बाद x का मान यहाँ से 0 बटे में 5, और यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, जी सॉरी 3, क्योंकि 15 बटे में 5, 5 और भाग देने पर 3। देखिए यहाँ से y का मान हम लोग 0 रखे, उसके बाद x का जो मान है उसको हल किया। x का मान यहाँ पे क्या है, 15 माइनस 3y बटे में 5, तो यहाँ से 15 माइनस y का मान 0 था तो 0 रख दिए,
फिर 0 को 3 से गुना करने पर 0 आ गया, 15 में से 0 को माइनस किया तो 15 आ गया, और बट्टे में 5 था तो 5, फिर 15 में 5 से भाग कर दिए तो वहां से 3 निकल के आ गया। यानी जब हम लोग एक्स वाई का मान 0 रखेंगे तब हम लोगों को एक्स का मान 3 निकल के आता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कहा गया है जो एक्स वाई का मान 0 रखो और x का मान कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, तो बस x का मान निकालना है। यहाँ से कहा गया कि a दिया गया, इसका मतलब है कि a का मतलब a की जगह पे कुछ भी मान हो सकता है अगर आप लोग y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ से निकल के आया ना, जब हम लोग 0 रखे तो x का मान 3 निकल के आया। फिर उसके बाद आगे देखिए और आगे वाला कंसेप्ट सीखिए। यहाँ से देखिए फिर उसके बाद अगला हम लोग रखते हैं, जब फिर उसके बाद देखिए उसके बाद है और x बराबर 0 और उसके बाद कोमा y बराबर b, यानी कहा गया है कि हम लोग y का ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि हम लोगों को x का जो मान है वो 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से y का मतलब x का मान 0 लाना है तो y का मान क्या रखेंगे, तो सोचते हैं और सोचने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि y का मान अगर हम लोग 5 रख देंगे 5 को तो x का मान निकालेंगे। चलिए 15 माइनस 3 गुना 5 और बटे में 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 15 माइनस 15 बटे में 5। 15 में से 15 जब माइनस होगा तो 0 और 0 बटे में 5 और भाग देने पर 0 निकल के आ जाएगा। बस यही कहा गया था कि y का मान ऐसा कुछ भी रखिए कि x का मान जो है वो 0 निकल के आ जाए। तो हम लोग y का मान 5 रख दिया तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो 5 मतलब 0 निकल के आ गया। यही हम लोगों को कहा गया था। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, इसमें कहा गया इसके रूप में हल ज्ञात करना है। अब हम लोगों को हल निकल के आ गया है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका जो हल निकला है वो हम लोग इसका हल रख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का समीकरण फर्स्ट था। अब आगे हम लोग करेंगे इसका समीकरण सेकेंड को करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट पेज पे हम लोग करेंगे समीकरण सेकेंड को सॉल्व। चलिए करते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ से देखिए इसका जो अगला समीकरण था वो क्या था, तो देखिए ही नहीं। देखिए अगला समीकरण यहाँ से देखिए है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का है सेकेंड समीकरण 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखिए अब इसको हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे, सेकेंड समीकरण मान लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 2y और फिर उसके बाद x का मान 10 माइनस 2y और बटे में 5। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली जैसे उसमें किए थे मान रखेंगे। तो जब y इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू, तो यहाँ से 10 माइनस 2 गुना 0 बटे में 5 और 10 माइनस 0 बटे में 5 और निकल के आ जाएगा ये 3। सेम उसी तरीके से फिर से करेंगे हम लोग, जब y इक्वल टू, अब हम लोगों को y का कुछ ना कुछ ऐसा मान रखना होगा कि x का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जाए। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को y का मान 0 रखना था जिसमें x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद फिर x का मान हम लोगों को 0 निकालना है y का मान कुछ ना कुछ रख करके। तो चलिए यहाँ से करते हैं, तो y का मान हम लोग रख देते हैं, देखते हैं इसमें कि क्या करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 रखते हैं तो y का वैल्यू अगर 5 हो तो x इक्वल टू 10 माइनस 2 गुना क्या रखे y का वैल्यू 5 और बटे में 5। तो यहाँ से 10 माइनस 10 बटे में 5 और 0 बटे 5 और ये हो जाएगा 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 ही आता है। ठीक है, तो यही हम लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा गया था। अब यहाँ से इसका हम लोग हल लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः हल बराबर, इसका हल क्या क्या निकल के आया है, पीछे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला जो हल है उसमें x का वैल्यू 3
और y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 0 और फिर और फिर उसके बाद जो है इसमें x का जो वैल्यू है वो 0 है और y का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से फिर लिखेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे और जो दूसरा समीकरण है इसमें x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 है और उसके बाद x का वैल्यू क्या है 0 इसमें तो ओ यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 10/5 होगा और भाग करने पर ये 2 होगा, 3 दे दिए सॉरी। तो यहाँ से ये 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सही कर लेंगे, अभी तक तो लिखे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है x का वैल्यू 2 होगा जब y का वैल्यू हम लोग 0 रखे तो। और उसके बाद इसी में x का वैल्यू 0 आया जब हम लोग x का वैल्यू 0 आया जब हम लोग y बराबर 5 रखे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक करने के बाद जो है इस क्वेश्चन में और कहा गया था कुछ। देखिए इसमें कहा गया तो उसके बाद इसमें कोई उभयनिष्ठ हल है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि उभयनिष्ठ हल है या नहीं है तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये x का मान इसमें 0 है और y का मान 5 है और उसी तरह सेम टू सेम इसमें भी x का मान 0 और y का मान 5 है। बस इसी यही कहा गया था कि ये जो दोनों समीकरण है इस दोनों समीकरण में कोई ऐसा हल है जो उभयनिष्ठ है, यानी कोई ऐसा हल है जिसमें x और y दोनों का मान जो है वो समान आया है दोनों समीकरण में। तो हाँ, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हाँ, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है उभयनिष्ठ। देखिए उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ हल, इसका उभयनिष्ठ हल जो है वो नीचे लिख देते हैं। इसका उभयनिष्ठ हल क्या है, x का मान 0 है और y का मान जो है वो 5 है। देखिए है ना, x का मान 0 और y का मान 5 और इसमें भी x का मान 0 और y का मान जो है वो 5 है। यही इसका उभयनिष्ठ हल है। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है और इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए, मुझे आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसको ये क्वेश्चन जो है पहला बहुत बड़ा है। देखिए इस पर पहला समीकरण सॉल्व करने के बाद इसका मान निकालना है, फिर दूसरा समीकरण सॉल्व करने के बाद इसका मान निकालना है। तो आप लोगों को बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो खुद से करना है। ये HW रहा आप सभी के लिए, खुद से करके आंसर इसका बोलिएगा कि आप लोगों को ये बना या नहीं। आंसर नहीं बोलिएगा तो ये बस बोल दीजिएगा कि बना या नहीं, हाँ या ना। बना तो हाँ, नहीं बना तो नहीं। अगर नहीं बना तो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को फिर से ये तीनों क्वेश्चन बता देंगे। तब ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए पीछे चलते हैं, आप लोग नोट नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के किए हैं तो 10 के साथ। धन्यवाद।